वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम कहिए, आजकल आपका क्या मशगला है? अरे भाई, मैं मदरसा नसीबत तालीमुल कुरान में इल्म हासिल कर रहा हूँ। बतलाइए कि शिर्क फिल इबादत क्या है? खुदा के सिवा किसी दूसरे को इबादत का मुस्तहिक समझना, मसलन किसी कब्र या पीर को सजदा करना, किसी पैगंबर, इमाम, वली या पीर के नाम का रोजा रखना, किसी की मन्नत माननी या काबतुल्लाह की तरह किसी पीर या मुर्शिद के घर का या कब्र का तवाफ करना शिर्क फिल इबादत है। शिर्क फिल इबादत के अलावा भी शिर्क या अफआल है? हाँ, बहुत से कामों में शिर्क की मिलावट है। मसलन नुजूमियों से गैब की बातें पूछना, पंडित को हाथ दिखलाना, किसी से फाल खुलवाना, किसी बीमारी के बारे में यकीन करना कि दूसरे को लग जाएंगी, ताजिया बनाना, अलम उठाना, कब्रों पर चादरें चढ़ाना, किसी इमाम, वली या पीर को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना, कब्रों पर मेला लगाना, किसी पीर के नाम की सर पर चोटी रखना और खुदा ताला के सिवा किसी और की कसम खाना, ये उमूर शिर्क से मिले हुए हैं। कुफ्र और शिर्क के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? कुफ्र और शिर्क के बाद बड़ा गुनाह बिदअत है। बिदअत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदूद बतलाया है और जो शख्स बिदअत निकालता है इसको दीन का ढाने वाला होता है। और फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। मोहतरम, बिदअत किसे कहते हैं? अजीजम, बिदअत इन चीजों को कहते हैं जिसकी शरीयत में कोई असल ना हो और सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन के जमाने में इस बात का वजूद न हो, इसके बावजूद इसको दीन का काम समझकर किया जाए या छोड़ा जाए। मसलन पुख्ता कब्रें बनाना, कब्रों पर गुंबद बनाना, उर्स करना, कब्रों पर चरागा करना, कब्रों पर चादरें चढ़ाना, मैयत के मकान पर खाने के लिए जमा होना, शादी में सहरा बांधना वगैरह वगैरह, ये सब काम बिदअत के हैं। बिदअत के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? नमाज ना पढ़ना, ज़कात ना देना, माल होने पर हज की अदायगी ना करना, झूठ बोलना, शराब पीना, जिना करना, चोरी करना, गिबत करना, झूठी गवाही देना, किसी का हक दबाना या सताना, धोखा देना, यतीम का माल खाना, माँ बाप और असातिज़ा की नाफरमानी करना, फैश कलामी करना, दाढ़ी मुड़वाना, जुआ खेलना, सूद लेना देना, खेल तमाशों, सिनेमा और नाच गानों में जाना, तकब्बुर के तहत टखनों से नीचे पैंट पैजामा वगैरह पहनना और फिजूल खर्ची करना, ये सब बड़े गुनाह हैं। गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं? अगर उस गुनाह में शिर्क व कुफ्र ना पाया जावे तो आदमी मुसलमान तो रहता है, लेकिन बड़े गुनाह का मुर्तकिब होने की वजह से फासिक कहलाता है और कमजोर मुसलमान है। अगर कोई गुनाह हो जाए तो आखिरत के अजाब से बचने की क्या सूरत है? मेरे अजीज, तौबा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी गुनाह करने वाला गुनाह पर शर्मिंदा हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और अहद करे कि गुनाह नहीं करूंगा, तो गुनाह माफ होने का कभी इम्कान है। लेकिन ऐसा गुनाह जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद यानी मखलूक के हुकूक से हो तो तौबा से भी माफ नहीं होगा। इसको सिर्फ अहले हक यानी जिसका हक है वही माफ कर सकता है। मेरे अजीज दोस्त, ये जो औरतों के लिए सरकारी बैंकों की तरफ से औरतों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीमें लाई जाती है और औरतों के लिए ये सब करना कैसा है? ये तो मुसलमान औरतों के खिलाफ कोई प्लानिंग लगती है। ये तो सूद है, तुम्हें नहीं मालूम हमारे मजहब में सूद का लेन देन करना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे भाई, ये बचत गढ़ स्कीम गरीबों की तरक्की तो बहाना है, असल इसमें औरतों को बुराइयों में डालना है और इनकी इज्जत को लूटना है। मैं बताता हूँ कि कैसा होता है। कंपनियां गरीब औरतों को बड़ी रकम कर्ज दे देती है। जाहिर है कि बाद में इतनी बड़ी रकम कर्ज अदा नहीं कर पाती तो उन्हें बदकारी करने पर मजबूर किया जाता है और वो औरत गरीब होने की वजह से मजबूर हो जाती है। अभी अभी का वाकया सुनाई दिया है कि रात के 10 बजे खालिस औरतें 30-35 किलोमीटर, वो भी गैर महरम गैर ईमान वालों के साथ गैर ईमान वालों की मीटिंग में शरीक हुई। उनकी साजिश है कि औरत को बेहया बना दिया जाए। मैं बताता हूँ कि सूद का लेन देन करना कितना बड़ा गुनाह है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिरहम सूद का लेना 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। और एक हदीस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सूद का लेने वाला और सूद का देने वाला और सूद का लिखने वाला और सूदी कारोबार का गवाह बनने वाला, इन सब पर अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास सूद के मुताल्लिक इल्म हो और जानकारी आने के बाद भी तुम सूद नहीं छोड़ो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। माशाअल्लाह, आपने मुझे बहुत तफसील से समझा दिया है। अल्लाह ताला आपको आलिम व अमल बनाए और मजीद तरक्कियात से नवाजे। माशाअल्लाह।